उस गांव का नाम था ढोलपुर, जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुम थुम आ गया है। थुम थुम कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गांव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी और लगातार। गांव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुम थुम धीरे धीरे मुड़ा। रघु ने देखा उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी, लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी। और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुम थुम कहाँ ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा थुम थुम कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी थुम थुम कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहाँ वो शादी हुई थी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा थुम थुम नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? थुम थुम अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा रघु और थुम थुम एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी अब मैं भी थुम थुम का हिस्सा हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुम थुम का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आके दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुम थुम को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो, तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुम थुम चीखता है, नहीं ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं, वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती हैं। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है। और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, गांव वाले उसी जगह पर खड़े मिले। सब कुछ ठीक लग रहा था। ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा गौरी ने उन्हें थुम थुम से बचा लिया है, लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर ढोलक के निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे। और उस दिन से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने लगे। मगर सच कुछ और था। हर रात ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते और उन निशानों से अजीब सी कंपन निकलती, जैसे कोई ढोल अपने आप बज रहा। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया उसके कमरे में रखा पानी, दीवार पर टंगी तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगे। और फिर तभी उसके सामने वही ढोलक आ गई जिसे उसने खुद जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुम थुम लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढोलक की आवाज जहां जहां गूंजती, वहां मिट्टी दरक जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर जाते। सुबह गांव के पुजारी ने कहा, गौरी अब न इंसान है न भूत, ये एक श्रापित रूह है जो अपनी धड़कनों को
जाल बना चुकी है। गौरी के अंदर अब दो आत्माएं थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी धुन की। कभी वो रोती थी, मदद मांगती थी और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह धुन बन जाएगी उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें रुक जाएंगी। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है, उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी गौरी को बचा लो वरना ये थूम सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा, वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर तार के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई, लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली। एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुम की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी, पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थूम का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, थूम सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है, और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। कालू बाबा वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थूम एक ढोल किया था, सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता। कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता, लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। Galaxy A57 and A37 5G